बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई बॉन्ड लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके हम डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फिर उसके साथ शॉर्टर होता है और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ऐसा हमारे पास है। ठीक है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर परसेंटेज अब इस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या असर होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि होमो एटॉमिक का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आइडियल होता है, लेकिन हेटेरो के केस में जब दो डिफरेंट एटम डिफरेंट होते हैं तो फिर उसमें डिविएशन हमारे पास आता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे क्यों ये हमारे पास होता है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो रेजोनेंस में आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होता है स्टूडेंट वो पेवरली नहीं होता, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं। तो इन दोनों में इन बिटवीन हमारे पास बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should define what is bond length. Bond length क्या होता है स्टूडेंट? The total distance between the nuclei of two covalently bonded atom, कि दो covalently bonded atom के दरमियान जो total distance होता है, मतलब bond length, bond distance मतलब दो atom के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ क्यों होता है? Why there is bond length? देखिए स्टूडेंट, याद रखना है एटम ने क्या करना है, एक दूसरे के करीब आएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में हम डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे स्टूडेंट। तो याद रखना है कि एटम ना तो एक दूसरे के करीब होने चाहिए टू क्लोज, ना टू फार होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो भी मतलब स्टेबलाइज नहीं हुई, एनर्जी स्टेबलाइज नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर एटम एक दूसरे के टू करीब आते हैं स्टूडेंट तो जाहिर बात है फिर रिपल्सिव फोर्स होता है, न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी नहीं होगी दोनों केस में। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि एटम्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं, मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, वो इन इक्विलिब्रियम होते हैं, तब आपके पास क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ हमें ये बताता है कि हाउ द एटम विल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कि दो एटम को एक दूसरे से कितना दूर होना चाहिए, मतलब इतना दूर होना चाहिए, इतना दूर होना चाहिए, इतना दूर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर वो टू मच करीब आएंगे तो भी मसला होगा, अगर एक दूसरे से फार अवे जाएंगे तो भी मसला होगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। तो स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two covalently bonded atom is called bond length. बॉन्ड लेंथ क्या होता है स्टूडेंट? टोटल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। मिसाल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई है स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास ये न्यूक्लियाई है। चलो ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं बेटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट ये टोटल यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट कि ये एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब इसका जो डिस्टेंस और इसका जो न्यूक्लियाई का जो टोटल रेडियाई होता है उसको हम सम अप करेंगे, उससे जितना आएगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ होगा। सो द टोटल डिस्टेंस, सारा की सारा जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे एक बात याद रखना है कि अब देखो मेरे पास एक न्यूक्लियाई ये है स्टूडेंट, इसका पॉजिटिव चार्ज है, और एक न्यूक्लियाई आपके पास क्या है स्टूडेंट, दूसरा एटम आपके पास ये है। ठीक हो गया स्टूडेंट, दूसरा एटम आपके पास ये है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम देख ले स्टूडेंट तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होता है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होता है स्टूडेंट, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होता है स्टूडेंट,
अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। इन दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली इन दोनों के दरमियान क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली आपके पास इन दोनों के दरमियान क्या होगा स्टूडेंट? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, और सिमिलरली स्टूडेंट यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स, यहां पे भी क्या है? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो अट्रैक्टिव फोर्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान क्या होगा स्टूडेंट? यहां पे रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, यहां पे भी क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब रिपल्सिव फोर्सेस हमारे पास 2 है और अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास क्या है? 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ना तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना है। देखो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये एटम एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे तो यहाँ पे फिर रिपल्शन हो जाएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे स्टूडेंट, अट्रैक्शन कम होगा, तो फिर भी आपके पास एनर्जी स्टेबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई स्टूडेंट ये दो एटम एक दूसरे के इतने करीब आएंगे कि मीन यहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ना एक ज्यादा होगा ना दूसरा ज्यादा होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वहां पे जो एटम उसकी पोजीशन जब जहां पे आता है कि दो एटम उस जगह पे फिक्स होते हैं, उस जगह पे आ जाते हैं कि जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम होता है। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास एक्चुअली जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमारे पास वो डिस्टेंस होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हाउ द एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कि दो एटम की वो डिस्टेंस जहां पे दो एटम एक दूसरे से कितने दूर होंगे, कितने फासले पे होंगे, ताकि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करें? वो मतलब बैलेंस करें। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का वो होता है। ठीक है, ये टेबल बाद में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके हम स्टूडेंट यूनिट डिस्कस करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट क्या है स्टूडेंट? तो इसके यूनिट मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं स्टूडेंट। एक आपके पास पिकोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर भी हो सकता है आपके पास। दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट? नैनोमीटर भी हो सकता है आपके पास। एंगस्ट्रॉम भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसके यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, पिकोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, एंगस्ट्रॉम भी आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके माइक्रोमीटर भी है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स है किसके? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट याद रखने के हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होता है उसको हम फिजिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं। फिजिकली स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है, हाउ वी कैन फिजिकली डिटरमाइन, लैब में हम बॉन्ड लेंथ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? 3 तरीकों से कर सकते हैं स्टूडेंट। एक है आपके पास एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है। दूसरा आपके पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। और तीसरा आपके पास क्या है स्टूडेंट? वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है हमारे पास। तो इन 3 फिजिकल तरीके से हम क्या करते हैं? बॉन्ड लेंथ को मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मीन जिसमें दो एटम क्या होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो दो न्यूक्लियाई का हम टोटल डिस्टेंस जब कवर करेंगे स्टूडेंट, तो वो आपके पास वो नॉर्मल वाला आएगा, डिविएशन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो H2 है स्टूडेंट, उसमें 74 पिकोमीटर है।
F2 है उसका कितना है 142 पिकोमीटर है, C2 का कितना है 154 पिकोमीटर है, Cl2 का कितना है 198 पिकोमीटर है, Br2 का कितना है 228 पिकोमीटर है। तो ये आइडियल है क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन है, दो एटम सेम है। जब सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमने बांड लिखा हुआ है टेबल, यहाँ पे आपके पास जो T है थ्योरेटिकल बांड लेंथ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बांड लेंथ है, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है। अब जरा देख ले HF का कितना आ रहा है 108, ये हमारे पास थ्योरेटिकल होना चाहिए। देखो एक हाइड्रोजन का 74 को 2 से डिवाइड करो, फ्लोरीन आपके पास 142 है, 2 से डिवाइड करो तो एक फ्लोरीन का रेडियस आएगा, दोनों को जमा करें तो कितना आएगा 108 पिकोमीटर। ये हमारे पास आइडियल होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे हम देखें स्टूडेंट तो यहां पे 16 पिकोमीटर डिफरेंस आ रहा है, मतलब है कि यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम HCl की बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास आइडियल कितना होना चाहिए 136 पिकोमीटर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कितना आता है 127 पिकोमीटर हमारे पास आता है। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 9 पिकोमीटर डिफरेंस आ रहा है, कम आ रहा है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह बांड एनर्जी में हम कह रहे थे कि उसमें जो है एनर्जी ज्यादा आ रही थी, थ्योरेटिकल से क्या थी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट। यहां पे अगर HBr की बात हम करें तो यहां पे कितना है 151 पिकोमीटर, और एक्सपेरिमेंटली हमारे पास कितना आता है 141 पिकोमीटर। तो यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है 10 डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम HI की बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड की तो हमारे पास थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए स्टूडेंट 171 पिकोमीटर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमारे पास कितना आता है 161 पिकोमीटर। तो कितना डिफरेंस हो रहा है 10 picometer. So why this difference student? Why this difference? ये difference क्यों आ रहा है student? What is the reason behind it? इसका reason क्या है student? Because student in hetero diatomic molecule two atoms are different. अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन अगर हम HF की बात करें स्टूडेंट, HF की बात करें, HCl की बात करें, HBr की बात करें स्टूडेंट, HI की बात करें तो स्टूडेंट देखिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो ड्यू टू पोलैरिटी, इस पोलैरिटी की वजह से स्टूडेंट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो ये एक एटम एक दूसरे के करीब जाएंगे, तो उससे बॉर्डर क्या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने यहां पे लिखना है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, क्योंकि उसमें क्या आती है स्टूडेंट पोलैरिटी आती है, और पोलैरिटी की वजह से क्या होता है स्टूडेंट अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट तो आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होता है एक्सपेक्टेड से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जनरली इंट्रोडक्शन था अबाउट द बॉन्ड लेंथ। इन सिंपल वर्ड्स स्टूडेंट आपने याद रखना है कि व्हाई बॉन्ड लेंथ इन वन सेंटेंस। तो बॉन्ड लेंथ का ये इंपॉर्टेंस है कि हाउ द एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कि दो एटम एक दूसरे से कितने फासले पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा करीब आएंगे तो भी सही नहीं है, अगर एक दूसरे से फार अवे जाएंगे तो भी ठीक नहीं है। तो दो एटम ऐसे पोजीशन पे आएंगे जहां पे इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाए स्टूडेंट, वो आपके पास बैलेंस हो जाए, तो उस पोजीशन को हम बांट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे 4 अट्रैक्टिव फोर्स है और 2 रिपल्सिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने डिस्कस किया कि इसका पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है इसका जो यूनिट है उसकी। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि फिजिकली हम बॉन्ड लेंथ कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट, तो एक्सरे डिफ्रेक्शन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन से करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं। फिर हमने कहा कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आइडियल होता है। ठीक है। लेकिन जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास बॉन्ड लेंथ में क्या आता है डिक्रीज आता है। और डिक्रीज क्यों आता है स्टूडेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। तो पोलैरिटी आएगी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एटम एक दूसरे के करीब आएंगे स्टूडेंट, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ में डिक्रीज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।